अभिवादन और नमस्कार। भारत की संस्कृति यानी कल्चर का जब भी जिक्र होता है तो एक बात हमारे जहन में ज़रूर आती है, और वो ये है कि हमारे देश का कल्चर यानी संस्कृति बहुआयामी है, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक युग और ऐसी ही अपनी खुद की प्राचीन विरासत शामिल है। इसके साथ ही हमारा देश कई धार्मिक प्रणालियों जैसे सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे अलग अलग धर्मों का जनक भी कहलाता है। यही नहीं, बाहर से आए हुए कई धर्मों को इस देश ने अपनाया है और उन धर्मों ने इस देश को अपना घर बनाया है, जैसे ईसाई धर्म, पारसी धर्म और इस्लाम धर्म। इस मिश्रण से भारत में उत्पन्न हुई है विभिन्न परंपराएं, जो अक्सर दिखाई पड़ती हैं कुछ इस रूप में कि जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के तीर्थ स्थान पर भी श्रद्धा और आस्था से जाते हैं, और सिर्फ सैलानी यानी टूरिस्ट बनकर नहीं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग मजहबों के लोग कई बहुचर्चित और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते हैं। ठीक उसी तरह सिर्फ ईसाई ही नहीं, बल्कि अलग अलग धर्म के लोग बहुत सारे प्रसिद्ध चर्चों के भी दर्शन करते हैं। एक और उदाहरण देना चाहती हूँ, और वो उदाहरण है बहुत सारी ऐसी दरगाहों का जहाँ हर धर्म के लोग सर झुकाने और अपनी मन्नत लेकर जाते हैं, जैसे अजमेर शरीफ या मुंबई की हाजी अली की दरगाह, या फिर फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को ही ले लीजिए। और ऐसी ही बहुत सारी मशहूर दरगाहें जो हमारे देश के अलग अलग कोने में स्थित हैं, और जहां हर धर्म के लोग देश के कोने कोने से जाते हैं। यही नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। क्या है दरगाह? दरगाह एक फारसी शब्द है। ये एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है जिसे किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। क्या आपको पता है, जब किसी दरगाह की यात्रा तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से की जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जियारत कहा जाता है। वैसे अन्य मुसलमानों की अपेक्षा दरगाहों की सूफीवाद में मुख्य भूमिका है, और सूफी संतों के अनुयायियों के लिए दरगाहें अत्यंत धार्मिक महत्व रखती हैं। माना जाता है कि यहाँ सेवा करने से मांगी हुई मन्नतें पूरी होती हैं। तो इसी सिलसिले में आज मैं जिक्र करने जा रही हूँ एक बहुत ही अनोखी दरगाह के बारे में, जो न सिर्फ मशहूर है बल्कि बहुत सिद्ध और पहुंची हुई मानी जाती है। ये दरगाह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में स्थित है। इलाहाबाद, जिसका हाल ही में नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है। ये दरगाह सिर्फ अपने नाम से ही अनोखी नहीं है, बल्कि बहुत ही अनोखी जगह पर भी स्थित है, और इससे भी ज्यादा अनोखी तो इसकी कहानी है। तो सबसे पहले आपको इसका नाम बता दो। नाम है हजरत लाइन शाह बाबा की दरगाह। ये दरगाह है एक बहुत ही नामी दरवेश की, जिनका नाम था हजरत करामत अली शाह। इनका सिलसिला चिश्तियाना था और ये बहुत पहुंचे हुए माने जाते थे। अब ये बताऊं कि ये दरगाह बनी कहां पर है। इलाहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन यानी प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक अलग ही छटा रहती है, क्योंकि वहां पर स्थित है हजरत लाइन शाह बाबा की दरगाह। है ना कितनी अलग सी बात। आपको इसके बनने का किस्सा बताऊं। इसका जो किस्सा है ये मैंने बचपन से सुना है, क्योंकि मैं खुद इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मैं वहीं पैदा हुई, पली बढ़ी, इसलिए इसके बारे में मुझे सुनने को बहुत कुछ मिला। वही सुना हुआ किस्सा आज आपको मैं बताने जा रही हूँ।
तो कहानी उस ज़माने की है जब अंग्रेज़ भारत में जगह जगह रेलवे लाइन बिछा रहे थे। उसी तरह इलाहाबाद रूट में रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया। अंग्रेज़ अधिकारियों ने इलाहाबाद में काम शुरू करने की योजना बनाई। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन जहां पर बना हुआ है वो जगह पहले कस्तूरबा कब्रिस्तान हुआ करता था। रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू हुआ, जोर शोर से चल रहा था, अंग्रेज इंचार्ज ऑफिसर की देखरेख में। बनते बनते एक ऐसा मकाम आया कि जहां मजदूरों ने पटरियां बिछाई, सुबह से लेकर शाम तक रेलवे लाइन बैठाई और फिर सब अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जब इंचार्ज अफसर, कर्मचारी और मजदूर आए तो वो हैरान रह गए ये देखकर कि सारी पटरियां उखड़ी हुई हैं और रेलवे लाइन इधर उधर बिखरी हुई है। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा कर कौन सकता है। आसपास के लोगों से पूछा तो भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। हैरत में तो थे ही, लेकिन फिर सोचा कि चलो इसे समेटना तो है ही। तो दोबारा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके उन पटरियों को समेटा गया, बिठाया गया और फिर उसके बाद सब अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह जब वो लोग वापस काम पर आए तो देखा ये क्या, फिर से सारी पटरियां उखड़ी हुई हैं और सारी रेलें इधर उधर बिखरी हुई हैं। अब तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और हैरत में आ गए कि ये आखिर हो क्या रहा है, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। अब ये परेशानी काफ़ी नहीं थी कि अचानक एक ऐसी घटना हुई जिसने अंग्रेज अधिकारियों को अपने फैसले को बदलने पे मजबूर कर दिया। और ये घटना ये थी कि अचानक अंग्रेज इंचार्ज अधिकारी की मौत हो गई। इस मौत से अंग्रेज अधिकारी परेशान हो गए और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब इस जगह रेलवे लाइन हम ना बैठाएं, क्योंकि उन्हें आसपास के लोगों से पूछने पे पता चला कि हजरत करामत अली शाह नाम के एक महान दरवेश हुआ करते थे और उन्हें उसी जगह दफनाया गया था और जिस जगह ये रेलवे लाइन बैठाने की कोशिश की जा रही थी वहीं उनकी कब्र थी। तब ये निर्णय लिया गया कि वहां से थोड़ा हट के बगल में रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। कहा जाता है कि सन 1948 में यहां चबूतरे का निर्माण हुआ और धीरे धीरे देखते ही देखते यहां जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 बना तो साथ ही में एक सुंदर दरगाह भी बन गई। ये दरगाह बहुत मशहूर है और यहां सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू भी आते हैं, देश के कोने कोने से आते हैं। ऐसा मैं इसलिए यकीन के साथ आपसे कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद अपने माता पिता को अपने बचपन से इस दरगाह पर मत्था टेकते देखा है, मन्नत मांगते देखा है। हम लोग हिंदू हैं लेकिन हमारे हृदय में इस दरगाह एक बहुत ही अलग जगह है। तो इस तरह इस दरगाह का नाम पड़ा हजरत लाइन शाह बाबा की दरगाह। हर साल बकरीद के 10 दिन बाद यहाँ उर्स मनाया जाता है। देखने लायक होती है प्लेटफॉर्म नंबर 1 की छटा। कव्वालियों की गूंज, सजावट, लोगों की भीड़, लंगर, क्या क्या नहीं होता है। आने जाने वाले यात्री भी मदमस्त हो जाते हैं और पूरा स्टेशन मानो एक उत्सव का केंद्र बन जाता है। तो अगली बार जब आप प्रयागराज यानी इलाहाबाद आइएगा तो हजरत लाइन शाह बाबा के दर्शन जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये थी एक संक्षिप्त जानकारी हमारी इस मशहूर दरगाह की। कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। लगता है आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय भारत।